स्वागत करो, स्वागत करो। आज अहम दिन है, आज ऐतिहासिक दिन है, बहुत बड़ा दिन है। आज परमेश्वर यीशु ने, आज हमारी आजादी का दिन है। आज मनुष्य को आजाद के लिए परमेश्वर ने आज का दिन ठहराया था जब हमारी आजादी हुई थी। यही वो दिन है, यही वो दिन है जब मनुष्य को परमेश्वर यीशु ने आजाद कर दिया सदा के लिए। आपको, मुझे, मेरे बच्चों को, आपके बच्चों को, हमारे घरानों को, इंसान को आजाद कर दिया आज परमेश्वर ने। मैं बोलता हूं होसना बोलते हुए, ओ स्वागत करो प्रभु यीशु का, स्वागत करो पवित्र आत्मा का, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो। वही है जिसने आज हमें आजाद कर दिया, हमारे शराबों से उसने आजाद कर दिया। मैं क्या बोल रहा हूं? होशना बोलते हुए, होसना बोलते हुए, एक भी जन ऐसा नहीं होगा जो इस शब्द को नहीं बोलेगा। ये शब्द नहीं है, ये आजादी का ऐलान है, ये तुम्हारे छुटकारे का ऐलान है। लोगों ने क्यों बोला, चिल्ला चिल्ला कर बोला होसना, उसके पीछे बहुत बड़ा भेद है। तुम सिर्फ बोलोगे, मैं बोलता हूं चारों दिशाओं से आजाद हो जाओगे आप। इसलिए उसका स्वागत करो होसना बोलते हुए। क्या बोला? होसना, होसना बोलते हुए, होसना बोलते हुए, बोलो 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 बोलो। होसना का मतलब एक शब्द नहीं है, होसना का मतलब एक वर्शिप नहीं है। होसना का मतलब है हमारे वंशों की आजादी। होसना का मतलब है जो आज सिचुएशन में हो, वो सिचुएशन बदल जाएगी जब होसना बोलोगे। क्यों वहां पे अहम हिस्सा लिखा गया? परमेश्वर, अगर आप पवित्र वचन को पढ़ोगे तो लिखा है पसहा का त्योहार था। पसहा का त्योहार पे जब यीशु मसीह यरूशलेम गए तो क्यों गए, क्या हुआ था वहां पे? पसहा का त्योहार जो था वो दिन था जो पिता ने प्रभु यीशु को बोला था कि तुमने जाना है यरूशलेम के अंदर,
पसहा के त्योहार पे, और वो रीत को तोड़ना है जो रीत हजारों सालों से मुझे तकलीफ दे रही है। वो हिस्सा जो परमेश्वर को तकलीफ देता था, प्रभु यीशु ने कहा मैं जाऊंगा यरूशलेम के अंदर और वो करूंगा जो आज तक किसी ने नहीं किया। और परमेश्वर यीशु मसीह पसहा के त्योहार पर जब यरूशलेम में गए तो परमेश्वर की तकलीफ क्या थी कि उसने आवाज उठाई वहां पे, वो आवाज जिस आवाज ने हमें, तुम्हें, हमारे बच्चों को, सारी दुनिया को, मनुष्य जाति को आजाद कर दिया याजकों से, आजाद कर दिया रीति रिवाजों से, आजाद कर दिया उसने। और ये वो दिन था, ये वही दिन थे। और क्या कहा, बड़ा अहम लिखा हुआ है। क्यों? एक ही शब्द लिखा है कि खजूर की डालियां लोगों के हाथ में थी और लिखा है सिर्फ होसना उन्होंने बोला जोर जोर से। क्यों? क्यों ये लिखा हुआ है? क्यों बोला होसना? का मतलब क्या है? क्या है होसना? क्यों वहां पे कुछ और शब्द नहीं लिखा हुआ? और क्यों नहीं परमेश्वर ने उनको बोला कि तुम पिता की वर्शिप करो? क्यों होसना, होशना क्यों लिखा गया है? क्योंकि होशना को अगर आप सही में समझ गए तो होशना ही तुम्हारे जीवन की प्रार्थना है। होशना ही वो प्रार्थना का शब्द है जहां पे तुम अटके हुए हो। जो तुम्हारी लंबी प्रार्थनाएं हैं, होशना बोलते ही आज वो प्रार्थनाएं पूरी हो जाएंगी। आज होशना का मतलब अगर आप गहरे में इसको समझोगे तो बहुत बड़ा लिखा हुआ है, बहुत बड़ा लिखा हुआ है। परमेश्वर का वो सपना, यहोवा यरी का वो सपना जो वो चाहते थे कि मेरा सपना पूरा हो, मनुष्य जाति को, मैं अपने लोगों को, मैं अपने वंश को याजकाई की रीति रिवाजों से मैं छुड़ा लूं। परमेश्वर ने पसहा के त्योहार पे जितने लोग आए हुए थे, पसहा का त्योहार क्या था? पूरी दुनिया से लाखों लोग यरूशलेम में परमेश्वर के भवन में आते थे। और उन्हीं दिनों पे परमेश्वर जब यरूशलेम में दाखिल हुए तो लोगों ने लिखा है जोर जोर से, जोर जोर से लिखा हुआ है। यूहन्ना की किताब जब 12-12 को पढ़ते हैं तो जोर जोर से लिखा हुआ है। 12-12 में क्या लिखा हुआ है? दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे, ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे कि होशाना, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जल्दी से पंजाबी में पढ़ो इसको। क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने एक बड़ा शब्द दिया वहां पे। अगले दिन लोगों ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯीशु ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪਸਹਾ ਦੇ त्योहार ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ये पसहा का त्योहार क्या है? ये यहूदियों में पसहा का त्योहार वो था आज जैसे हमारे लिए क्रिसमस है। पसहा का त्योहार मतलब जब इजराइलियों को निकाला गया, मूसा ने निकाला, परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था इस दिन को सदा मनाओ, तो पूरी दुनिया में पसहा का त्योहार मनाने के लिए लोग यरूशलेम में आते थे। तब ऐसे नहीं था कि हर जगह पे भवन हो, एक ही भवन होता था, वहां पे लोग आते थे और बहुत लाखों में लोग होते थे। आगे क्या लिखा है? ਉਹ ਖਜੂਰ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਯीशु ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਏ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ मतलब जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से। पसहा के त्योहार पर क्या हुआ था? पसहा के त्योहार पर परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने जो रीत रिवाज थे, जो बलियों का सिस्टम था, सारा कुछ, जो शराब थे, जो कर्ज थे, पसहा के त्योहार पर प्रभु यीशु ने उसको तोड़ दिया था। और ये लिखा है जोर जोर से लोग ऊंची ऊंची आवाजों से, जोर जोर से ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਹੋਸਨਾ, मुबारक है
ਉਹ ਜਿਹੜਾ जोर जोर से उन्होंने बोला होसना होसना होसना। क्यों क्यों होसना होसना? क्योंकि होसना एक ऐसा शब्द है जो तुम्हारे जीवन में अगर आप उसको गहरे में पढ़ोगे, अगर आप उसको हिब्रू की या ग्रीक की बाइबल में पढ़ते हो तो होसना का मतलब क्या है? 13 नंबर दिखाया जाए। बारह नंबर दिखाएं। यहां जो ग्रीक की बाइबल है उसमें बहुत लंबा इसकी व्याख्या दी गई है, इसका अर्थ दिया गया है। होसना का मतलब है क्या? होसना का मतलब यहां लिखा हुआ है बचाना। होसना का मतलब बचाना, सुरक्षित और स्वस्थ रखना। आपको लगता है मैं होसना बोल रहा हूं, होसना होसना नहीं, तुम बोल रहे हो सुरक्षित रहूंगा मैं, मेरा घराना मेरा परिवार स्वस्थ रहेगा। होसना उस समय पर बोलना जब परमेश्वर यरूशलेम में लोगों ने स्वागत किया। लिखा है खजूर की डालियों में उन्होंने स्वागत किया और एक ही शब्द बोला, सिर्फ एक ही शब्द, सबसे बड़ा शब्द, होसना होसना होसना। क्या लिखा हुआ है? लिखा है सुरक्षित और स्वस्थ रखना, खतरे जहां विनाश से बचाना, किसी को चोट या संकट से पीड़ित को नाश होने से बचाना, यानी बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति को स्वस्थ रखना, चंगा करना, स्वस्थ बहाल करना, विनाश के खतरे में पड़े हुए व्यक्ति को बचाना। इंग्लिश में लिखा हुआ है आगे रेस्क्यू करना, मतलब निकालना, मतलब खड्डे में गिरे हुए को निकालना, मतलब पाप में गिरे हुए को निकालना, मतलब कहीं फंसे हुए हो तो आज का होसना बोला गया शब्द तुम्हारे पूरे परिवार को निकाल देगा, रेस्क्यू कर देगा। वो होसना का मतलब क्या है? होसना होसना बोल रहे थे, क्यों? परमेश्वर का स्वागत कर रहे थे, लेकिन होसना के अंदर क्या है? तुम्हारा बचाव। होसना के अंदर क्या है? गहरी बीमारियों से अगर तुम निकलना चाहते हो तो आज तुम्हारे लिए जबरदस्त दिन है कि तुम यहां पे हो। आज तुम्हारे कान, मैं बोलता हूं तुम्हारा शरीर, ओ सबसे बड़ी ब्लेसिंग का कारण बनने जा रहा है कि तुम इस पवित्र पवित्र दिन पे पवित्र शब्द को सुन रहे हो। तुम्हारी हड्डियां, तुम्हारे शरीर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे जीवन आज रेस्क्यू कर देगा परमेश्वर। रेस्क्यू का मतलब क्या है? रेस्क्यू का मतलब अगर आप कहीं ऐसी जगह पे फंस चुके हो जहां निकलने का संभव नहीं है, अब कोई रास्ता ही नहीं है, अब कोई रास्ता बनाना पड़ेगा, रेस्क्यू करेगा परमेश्वर। आज तुम्हें होसना के शब्द से तुम्हें रेस्क्यू करेगा, तुम्हारे परिवार को। लिखा विनाश के, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, उसको ध्यान से पढ़ो। लिखा है किसी को चोट या संकट से पीड़ित को नाश होने से बचाना। होसना का मतलब है, क्यों लोग बोल रहे थे होसना होसना? क्यों? क्योंकि उनके पास मौका था, एक गहरा मौका। परमेश्वर यीशु मसीह यरूशलेम में आ रहे थे उस जीत को दर्ज करने के लिए, उस सपने को पूरा करने के लिए जो पिता ने देखा था, पिता ने दिया था, वो पूरा हो चुका था। और जीत में जब ये शब्द बोला गया तो क्यों नहीं निकलोगे तुम गहरे से गहरे खड्डों से? क्यों नहीं निकलोगे विनाश से? तुम्हारे विनाश जाते रहेंगे। मैं बोलता हूं यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है, यानी बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति को स्वस्थ करना, चंगा करना, स्वस्थ बहाल करना। आगे वाले हिस्से में लिखा है
विनाश के खतरे में पड़े व्यक्ति को बचाना। आज का बोला गया होसना शब्द आपने लिखना है, आपने याद रखना है। मैं बोलता हूं, मुझे परमेश्वर बोल रहे थे आज कि क्या ही धन होंगे सारे लोग जो आज इस शब्द को सुनेंगे, उनकी हड्डियां स्वस्थ रेस्क्यू हो जाएंगी, उनके शरीर के अंग परिवार रेस्क्यू यानी गहरे विनाश से तुम्हें निकालेगा आज परमेश्वर। गहरे 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 मुसीबतों से आज तुम्हें निकालेगा परमेश्वर। भला तुम इंतजार कर रहे थे, भला तुम्हें ऐसे लगता था कि बस मैंने बहुत बहुत प्रार्थनाएं कर ली, मैं बहुत जगह पे जाकर आ गया, मैं बहुत जगह सेवा कर ली। आज तुम्हें रेस्क्यू करेगा। आज विनाश 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 से तुम्हें निकालेगा। कैसे? सिर्फ होसना का शब्द तुम्हें आज निकाल कर रेस्क्यू करेगा तुम्हें वो। तो मैं क्यों मैंने बोला कि सिर्फ होसना शब्द बोलो, सिर्फ 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 तुम्हारे शरीर स्वस्थ हो जाएंगे, तुम्हारे विनाश जाते रहेंगे। ओ तुम्हारी बीमारियां, लिखा हुआ है बीमारियों से निकालने का सबसे बड़ा रेस्क्यू करने के लिए लिखा है। होसना का मतलब ये है, तुम्हारा होसना बोला हुआ शब्द आज तुम देखोगे, अभी इसी वक्त लिखा है। कितनी बड़ी अच्छी बात है कि एक वो दिन जब हम हर हफ्ते संडे चर्च में आ रहे हैं, लेकिन एक वो दिन जो परमेश्वर ने पवित्र वचन में लिखा हुआ है, वो ठहराया हुआ है, और हम सेम वो यादगिरी दिन, वो यादगिरी समय, वो यादगिरी माहौल, वो यादगिरी परमेश्वर का यरूशलेम में आना, ऐसे लग रहा है जैसे हम भी शामिल है वहां पे। ऐसे लग रहा है कि जैसे लिखा हुआ है, खजूर की डालियां थी और वो हिला रहे थे और क्या बोल रहे थे? होसना। क्या बोल रहे थे? होसना। आपकी आवाज नहीं निकल रही। मुझे लगता नहीं है तुम छूटना चाहते हो। मुझे लगता ही नहीं है कि तुम्हें होसना की कुछ मतलब का पता लगा है। मुझे लगता नहीं है कि तुम्हें यीशु मसीह के आने की कोई अहमियत का पता लगा है। मैं जानता हूं, मुझे लगता है तुम्हें पता ही नहीं है कि अगर यीशु का ऐतिहासिक शब्द पे मैंने पैर रख दिया तो होना क्या है। लोगों ने क्या बोला? होसना। नहीं, वो यहूदी थे जो बोलते थे। मुझे लगता है आपको अभी अपने विनाश में रहना है, आपको निकलना ही नहीं है। आपको पता है ऐतिहासिक दिन के ऊपर एक शब्द सुनना ही आपके वंशों के छुटकारे हो जाते हैं। और आप ऐतिहासिक शब्द के ऊपर कदम पे कदम रखते हुए, सेम जो पवित्र वचन में लिखा है उसको पूरा करते हुए, जैसे लोगों ने बोला होशना, तो लिखा है तुम्हारे विनाश जाते रहेंगे। लिखा है तुम्हारे शरीर स्वस्थ हो जाएंगे। अगर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है तो उसको ध्यान से पढ़ो। वो सिंपल शब्द नहीं है, उसमें उसका कोड भी लिखा हुआ है कि कहां से आया वो शब्द, कहां से वो शब्द कहां से आया है। वो पवित्र वचन, वो उस पवित्र वचन से आया जो गहरे से लिखा हुआ है कि जिन लोगों ने होशना बोला, होशना उसका मतलब क्या है? उसका मतलब लिखा है सुरक्षित और स्वस्थ रखना, खतरे या विनाश से बचाना, किसी को चोट या संकट से पीड़ित को नाश होने से बचाना। मैं बोलता हूं जो नाश होने पर है, तुम्हारा होशना बोला गया शब्द आज तुम्हारा नाश होना जाता रहेगा। आगे लिखा यानी बीमारियों से पीड़ित को स्वस्थ करना, चंगा करना, स्वास्थ्य
बहाल करना, विनाश के खतरे में पड़े हुए व्यक्ति को बचाना, जान निकालना, रेस्क्यू करना। तुम्हारा आज ये जो वचन है, जो शब्द है, मैं तुम्हारे ऊपर परमेश्वर यीशु के आने की खुशी में, आनंद में, जैसे लोग वहां पे लिखा खजूरों की डालियों को हिलाते हुए नाच रहे थे, झूम रहे थे, उछल रहे थे। क्यों? उनको पता था हमें छुड़ा दिया, हम छूट गए, हम आजाद हो गए, सदा के लिए हम आजादी पा गए, हम रीति रिवाजों से पार चले गए। अगर आपको बोला गया रीति रिवाजों के लिए, किसी ने बोल दिया तुम ऐसे करेगा, तू प्रार्थना में ऐसे करेगा तो ये होगा, ऐसे करेगा तो ये होगा, आपके लिए ये शब्द है। उसने कहा पस्सा के त्योहार पर परमेश्वर का सपना पूरा हुआ था। परमेश्वर यरूशलेम में गए थे और उसने रीति रिवाजों को तोड़ दिया और परमेश्वर गधे के ऊपर बैठकर ऐलान करने आ चुके थे कि जाओ, मैंने तुम्हारे शराब तोड़ दिए, जराओ, मैंने तुम्हारे खतरे को टाल दिया है, जाओ, तुम अगर खड्डों में फंसे हुए हो तो मैंने तुम्हें रेस्क्यू कर दिया है, बीमारियों को हटा दिया है, सदा के लिए तुम्हें आजाद कर दिया, आजाद हो चुके हो, तुम अपनी मर्जी से जियोगे। यीशु मसीह के नाम से मैं बोलता हूं इन शब्दों को। परमेश्वर यीशु ने जब रिलीज किया तो लोगों के अंदर एक आजादी, जैसे एक देश फंसा हुआ गुलाम है और वो आजाद हो जाता है, तो कैसे वो नाचते झूमते, क्यों? क्योंकि उनको पता चल जाता है आज के बाद परमानेंट हमारी आजादी हो चुकी है, हमारे संघर्ष टूट चुके हैं, चले गए हैं। परमेश्वर का स्वागत किया उन्होंने किस शब्द से? होसना। नहीं, माइक वाले ना बोले। कैसे बोलते थे वो? ऐसे बैठे हुए बोल रहे थे? हैं? कौन सा होसना बोल रहे हो ये? मैं बोलता हूं, वो बोलते ना, कल्टियां मारो तुम आजाद कर दिए गए हो, होसना के शब्द। ये सबसे बड़ा शब्द है तुम्हारे लिए। होसना बोलो। होसना कैसे? होसना उन्होंने बोला, ड्रम बज रहा था वहां पे कुछ भी नहीं था, वो खड़े हुए थे, यीशु ने आजाद कर दिया, वो नाच रहे थे, वो उछल रहे थे, वो उनको समझ आ गई थी आज हमारी आजादी हो चुकी है, आज हमारा विनाश खत्म हो चुका है, हमारे क्लेश खत्म हो चुके हैं। इसीलिए उन्होंने उछलते हुए, नाचते हुए, झूमते हुए उन्होंने बोला, होसना 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 ओ बोलो, मैं सुरक्षित हूँ, होसना बोलता हूँ मैं, मेरा परिवार सुरक्षित है क्योंकि मैं होसना बोलता हूँ, मैं स्वस्थ रहूंगा, मेरा घराना स्वस्थ रहेगा। ओ बोलो, मैं सेम जो पवित्र वचन में लिखा है कि वो खजूर की डालियों को हिला रहे थे, मैं हिलाता हूँ परमेश्वर, मैं आज उस कदम पे कदम रखता हूँ जो पवित्र वचन में लिखा है, और मैं बोलता हूँ होसना, मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा, होसना, मेरे लोग सुरक्षित रहेंगे, होसना, ओ मेरा विनाश जाता रहेगा, विनाश जाता रहेगा, विनाश जाता रहेगा। आपको पता विनाश क्या है? विनाश वो है जहां पे तुम्हारा जोर नहीं चलना, जहां पे तुम्हारा बल नहीं चलना, जहां पे तुम्हारा पैसा नहीं चलना, जहां पे कुछ भी नहीं चलना, उसको विनाश बोलते हैं। आज तुम्हारा वो हिस्सा होसना बोलते ही जाता रहेगा। मैं बोलता हूं
होसना बोलो अपने बच्चे को देखते हुए, होसना बोलो अपनी पत्नी को देखते हुए, अपने पति को देखते हुए, होसना देखते हुए बोलो तुम्हारा नया वंश आ रहा है। बोलो होसना। ओ तुम्हारा कर्ज टूट रहा है, विनाश, तुम्हारे कर्ज टूट रहे हैं, विनाश टूट रहे हैं। बोलो होसना। तुम आजाद परमेश्वर का स्वागत करो उछलते कूदते हुए, क्योंकि उसने तुम्हें आजाद कर दिया, उसने तुम्हें सदा के लिए आजादी दे दी, उसने तुम्हें और रीति रिवाजों से निकाल लिया। उसने कहा, लोगों ने कहा होशना होशना। परमेश्वर का ओ स्वागत करते हैं जो यहोवा के नाम पे आता है। मैं बोलता हूं आज 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 तुम रेस्क्यू कर लिए गए हो, रेस्क्यू कर लिए गए तुम्हारे घराने। मैं देख रहा हूं तुम्हारे घरानों को, तुम्हारे परिवारों को, तुम्हारे शरीर को आज स्वस्थता, आज रेस्क्यू हो चुका है। किस शब्द से? विनाश से। बोलो बल से, जोर से, होसना। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप नंबर 14 को देखोगे तो होसना, जब तुम बोलते हो होसना का मतलब क्या लिखा हुआ है, आपको धीरे धीरे मैं वहां पे लेकर जाऊंगा पवित्र वचन में, जहां बिल्कुल एग्जैक्ट, जहां से ये शब्द लिखा गया है, जहां से आया गया है। यहां क्या लिखा हुआ है, यहां जो कोड दिया गया है, इसका पार्ट ए और पार्ट बी है। यहां लिखा हुआ है G4982। मैं चाहता हूं आपको समझ आए कि शब्द आया कहां से है, इसका मतलब क्या है, क्यों लिखा गया है। यहां लिखा हुआ है, पंजाबी में लिखा है, तकनीकी बाइबल बिबलिकल अर्थां विच बचाउण दे लई। अगर आपको कुछ समझ भी नहीं आता ना कभी, तो आज पवित्र वचन होसना बोलते ही तुम्हारे दिमाग के हिस्से खुल जाएंगे। आज कई लोग जो प्रार्थना पे बैठते हैं, उनका ध्यान कभी इधर कभी इधर कभी उधर कभी उधर होता है, ऐसे कि नहीं? आज वो सारा ध्यान इधर उधर जाना, होशना जो शब्द है वो शब्द नहीं है, तुम्हारी लाइफ लिखी हुई है इसके अंदर। तुम प्रार्थना में बैठते हो लेकिन ध्यान नहीं लग पाता, तुम्हें स्वागत करना है यीशु का, लेकिन क्या हो रहा है? यहां लिखा है, अगर तुम उनके पवित्र वचन के उस शब्दों में तुम उलझते हो, इधर उधर हो रहे हो, तो वहां से तुम्हें आज होशना बोलते ही तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारा समझ, तुम्हारा दिमाग सही दिशा में, परमेश्वर को सही दिशा में पकड़ करेगा आज से ही। और लिखा है, तकनीकी बाइबली अर्थां विच बचाउण लई नकारात्मक तौर ते मसीहा दे निर्णय दे जुर्मानियां तो बचाउण लई। हाँ, देखो कितना बड़ा शब्द लिखा है। आपको पता है कि हर जगह पे क्या था, अगर पाप करते थे तो सजा मिलती थी, और परमेश्वर जी यीशु मसीह आए तो क्या लिखा हुआ है यहां लिखा है, हर तरह के जुर्माने, हर जाने से बचाने के लिए। आपको लगता है ना, मैंने ये पाप कर दिया, शायद मुझे इसलिए ऐसे हुआ। जहां कोई आपके साथ लड़ रहा है, आपका बुरा कर रहा है, तो जब उसका बुरा होता है फिर बोलते हो आप, ले मेरे ना पंगे होर,
आपके साथ कुछ भी ऐसा नहीं होगा। यहां इसका मतलब ये लिखा हुआ है, तुम्हारा होशना लोगों ने क्यों उछलते हुए जोर जोर से बोल रहे थे? उनको पता था आज का हमारा जोर लगाया गया हमारे उन हिस्सों को भी हरा भरा कर देगा जो आज तक यहां पे हमें समझ नहीं आई, हमें निराशाएं हुई, हमें हर जानने मिले, चाहे आत्मिक हो चाहे जिस्मानी हो, चाहे किसी भी तरह के क्यों नहीं है। लोगों ने होशना बोला। लिखा है तुम्हारे हर तरह के आत्मिक आध्यात्मिक हर तरह के हर जानों से तुम्हें बचाने के लिए होशना शब्द मतलब पूरी प्रार्थना इतना गहरे में पवित्र वचन के अंदर लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा है? ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। बताओ, लिखा है अगर तुम्हें प्रभु यीशु के स्वागत करने में रुकावटें पड़ती हैं तो बोलो होशना, वो रुकावटें भी जाती रहेंगी। ਹੋਸਨਾ तुम्हें प्रार्थना करने में रुकावटें पड़ रही हैं, बोलो होशना, आज से वो जाती रहेंगी। तुम्हें समझ नहीं आता, मैं बोलता तुम्हें चलना नहीं आता, तुम्हें कुछ नहीं पता चल रहा, आज का होशना बोला हुआ तुम्हारे वंशों के वंश बदल के रख देगा। क्यों? क्योंकि एक समय परमेश्वर ने, उस समय पे जब परमेश्वर जी पूरे मन से आशीष देना चाहते हैं, उन्होंने एक शब्द दे दिया। आज मैं उस गलियों से होकर आया हूं। जब मैं गया तो उन्होंने बताया कि जब प्रभु यीशु गधे पे सवार होके आ रहे थे, वो छोटी सी गली है, बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी, वो इतना बड़ा नहीं है। रोड छोटा सा है और ऐसे 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 टेढ़ा मेढ़ा, और ऊपर से सिय्योन पहाड़ के ऊपर से आता है और यरूशलेम के बिल्कुल सामने निकलता है। और जब मैं वहां पे जा रहा था तो मैं उस रोड को ऐसे चूम रहा था नीचे झुककर कि परमेश्वर क्या उत्तम समय है कि मुझे तूने इस इतना बड़ा मौका दिया कि जहां आपके पांव, आपके गधे के पांव रखे हैं, परमेश्वर मैं उस जगह को चूमता हूं खुदावन, मैं छूता हूं उस जगह को जहां से आप होकर निकले हो मेरे परमेश्वर। और वही दिन था। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा बता रहे थे कि यही वो दिन था जब तुम्हें आजाद किया गया, जब तुम्हें आम से खास बनाया गया, जब तुम्हें निराशा से आशा में किया गया, जब तुम्हें आज तुम्हारे शब्दों से बड़े मिरेकल होते, यही वो जगह थी, यही वो दिन था जब परमेश्वर ने इंसान को, मनुष्य को छुड़ाया। और लोग वहां से, वो एक ही रास्ता है जाने के लिए, वहां से वन वे है। तो ऐसे जब नीचे को आते तो तेज तेज उतरते हैं, और मैं रुक रुक कर आ रहा था। मुझे ऐसा परमेश्वर का महसूस हो रहा था कि मैं देख रहा हूं परमेश्वर को, और लोगों की आवाजें मेरे कानों में आ रही थी। होशना जोर से क्यों बोलते थे? क्योंकि उनको पता था कि आज मौका है, आज मेरा बोला गया शब्द मुझे सदा के लिए आजाद कर देगा। आज मेरा बोला गया शब्द मेरी कंफ्यूजन को दूर कर देगा, आज मुझे निकाल लेगा। ये बोला गया परमेश्वर के लिए, यीशु के लिए, उसके स्वागत के लिए आज का बोला गया शब्द मुझे बीमारियों से निकाल लेगा, मुझे टूटेपन से, मैं निराशा से, मैं जहां उदास हूं, मुझे आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। यस आमीन। एक लोग देश आजाद होते हैं तो मनाते हैं, हम अपने देश की भी आजादी को मनाते हैं, अच्छी बात है, मनाना है क्योंकि गुलामी से निकले। लेकिन उस दिन को कैसे मनाना चाहिए? जब पूरी दुनिया की आजादी का दिन हो। यस।
मनुष्य की आजादी का दिन, रीति रिवाजों से ओ आजाद करने का दिन, परमेश्वर का स्वागत, यीशु मसीह का स्वागत का दिन। और वो भी कैसे? इस शब्द से, उस उत्तम शब्द से जो बोलते ही तुम्हारी रुकावटें भी जाती रहेंगी। आमीन। इसलिए आज होशना शब्द क्यों है? होशना शब्द इसलिए नहीं है कि वर्शिप करनी है, जब मैं प्रेयर करनी है, नहीं। होशना इतना लंबा, आप सोच लो कि आज आपको बोल दिया गया है कि ये होशना लिखा हुआ है एक बॉल के ऊपर, और ये सारी आशीषें पड़ी हैं सामने। जितनी जोर से दूर तक फेंक दोगे वो सारी अपनी हो जाएंगी। ये आपके ऊपर है कि जहां तो रो रो कर आवाज निकलेगी चिल्लाने के लिए, जहां होशना इतना जोर फेंकना है कि अपने बच्चों को, पति को, घर को, बीमारियों को दूर फेंकना है, अपनी आशीषों को। होशना का मतलब क्या है? जब तक तुम्हें यह नहीं पता, तुम कहां से बोलोगे? एक वो लोग हैं जो बोलते हैं, जोर लगाते गले से, लेकिन एक वो लोग हैं जो पेट के अंदर से बोलते हैं कि होशना, होशना, होशना। क्यों? क्योंकि लिखा जोर जोर से उन्होंने बोला होशना। क्यों? उनको पता था आज बीमारियां टल जाएंगी, विनाश टल जाएगा, आज रेस्क्यू कर लेगा परमेश्वर का। जो अहम दिन है वो रेस्क्यू कर लेगा, वो निकाल लेगा। वो हर एक जहां रास्ता नहीं होगा, तुम्हारा फेंका गया, बोला गया जोर से होशना, रास्तों को निकाल लेगा, बना लेगा। वो रास्ते बना देगा, आज ही रास्ते बना देगा वो तुम्हारे लिए। लिखा है जहां समझ नहीं आ रही होशना बोलो, जहां पता नहीं चल रहा होशना बोलो, जहां रुकावटें हैं होशना, होशना बोलोगे और रुकावटें अपने आप हटाई जाएगी, वो जाती रहेंगी। क्यों? क्योंकि होशना शब्द ने, परमेश्वर के स्वागत ने, वो लोगों ने जब बोला उनको समझ आ गया और वो जीतते चले गए। मैं बोलता हूं जोर बल से बोलो होशना। गया है कि जो होशना बोलते हैं वो फिर कैसे बन जाते हैं। होशना जब बोलते हो तुम्हारे दिमाग कैसे बन जाते हैं, तुम्हारे शरीर, तुम्हारे समझ कैसी बन जाती है। अगर आप 10 नंबर को दिखाओगे तो वहां पे लिखा हुआ है पवित्र वचन के अंदर कि होशना ऐसे नहीं बोल रहे थे। लिखा जोर जोर से उछलते हुए, उन्होंने खजूर की डालियों को हिलाते हुए, घुमाते हुए उन्होंने बोला। खजूर की डालियों का मतलब क्या है ये भी आपको जल्दी इसकी समझ आएगी। आपको समझ आएगी कि क्यों उन्होंने एक ही शब्द बोला। उन्होंने नहीं बोला परमेश्वर तूने इतनों को चंगा किया, मुझे चंगा कर दे। परमेश्वर तूने मुर्दे को जिंदा किया। परमेश्वर तूने कोढ़ियों को शुद्ध किया। परमेश्वर तूने सूखे हाथ वाले को चंगा किया। और ना 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 ना, एक ही शब्द उन्होंने लिखा। जोर जोर से होशना बोलते गए उनके परिवार, घराने। और अगर आप 10 नंबर को पढ़ोगे तो आपको समझ आएगी कि जो होशना बोलता है वो कैसा बन जाता है, वो हो कैसे जाता है। होशना बोलने वाला 10 नंबर को दिखाओ, 10 नंबर को, 10 नंबर, ये 11 दिखा रहे हो आप। 10 नंबर में हिंदी वाला हिस्सा, 10 नंबर में क्या लिखा हुआ है? 10 नंबर में लिखा हुआ है,
लिखा है जब होशना लोगों ने बोला, लिखा है उनके मन स्वस्थ। यहां क्या लिखा हुआ है? ये गलत है, आप दिखा रहे हो, वो ये नहीं है। लिखा है स्वस्थ मन वाला, समझदार, होश में रहने वाला। क्या 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 लिखा है? स्वस्थ इसका मन वाला। कोड नीचे लिखा हुआ है G4998। आपने कोड जरूर याद रखना, लिखना है, ताकि आपको समझ लगे कि पवित्र वचन से आया कहां से है शब्द, क्यों ये बोलना अहम है, क्यों ये हिस्सा है उस हिस्से का। लिखा है जो होशना बोलते हैं कैसे हो जाते हैं? स्वस्थ मन वाला, समस्त मन वाला, स्वस्थ तंदुरुस्त मन वाला, तंदुरुस्त मन वाला, तंदुरुस्त मन वाले तुम्हारे बच्चे, परिवार, घर पे आज तुम होशना बोल रहे हो, स्वस्थता, तंदुरुस्ती वहां पे जा रही है। तुम होशना बोल रहे हो, तंदुरुस्ती वहां पे जा रही है। तुम्हारे बच्चों के मन, तुम्हारे परिवार के मन तुम्हारे साथ नहीं है। होशना बोलो, होशना। यहां क्या लिखा हुआ है? लिखा है समझदार, समझदार। तुम्हें लगता है ना बेवकूफ, क्यों? क्योंकि हस्बैंड वाइफ हुक्म में नहीं है। होशना बेवकूफ को, आपको लगता है ना वो पागल आ, समझदा ही नहीं हो, समझदी नहीं की गल। मेरा मुंडा मेरी गल नहीं समझदा, मेरी पत्नी मेरी गल नहीं समझदी, मेरा पति मेरी गल नहीं समझदा। समझदार निगाह, बहुत वधिया, पर समझदार निगाह। लिखा होशना बोलने वाले समझदार बन जाते हैं। यस आमीन। उनकी समझ ना समझी जाती रहेगी। यीशु के स्वागत में जब लोगों ने जोर 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 से होशना बोला, तो उनकी समझ 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 वहां उन हिस्सों में जहां ना समझी थी, यहां लिखा है स्वस्थ मन वाले और समझदार, समझदार बन जाते हैं। समझदार जब बन जाएंगे तो ना समझी जाती रहेगी। जब समझदार बन गए तो ना समझी, वो जो क्लेश बिना बताए, बिना बात के हो रहा है, आज ही खत्म हो जाएगा। मैं बोलता हूं तुम्हारे स्वस्थ मन और समझदार नहीं है, तुम्हारे चर्च समझदार नहीं है, तुम्हारे मालिक समझदार नहीं है, तुम्हारा ऑनर समझदार नहीं है। आज बस उसको देखो आंखों में और बोलो, उस बॉल को फेंको, कितनी दूर फेंकते हो होशना के लिए। सुनो सुनो, अभी आपको होना क्या है? उसी समय परमेश्वर यीशु के स्वागत में जब तुम होशना बोलोगे तो समझदारी वहां पे काम करेगी, क्योंकि पवित्र वचन का ये बोलना है, कहना है इसका। आगे क्या लिखा है? होश में रहने वाला। ये देखो, आपको पता, बड़ी बड़ी मिस हैपनिंग, बड़ी बड़ी वो ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं जब क्या है, पता नहीं कितना हो गया, कहते होश ही च नहीं सीगा। आप घर में छोटी छोटी लड़ाइयां चलती चलती एक बड़ा रूप ले लेती हैं। क्यों? लोग की कहते होश चकार होए, ओए होश च नहीं सीगा। तुम्हें लगता है मैं सही काम कर रहा हूं, लेकिन रिजल्ट टोटली गलत आ रहा। क्यों? क्योंकि होश में नहीं थे। आपको दिख रहा है तुम्हारे घर में गलत हो रहा है, लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा। क्यों? आपको लगता है होश में नहीं है मेरे मदर फादर, वो गलत फैसला ले लिया इन्होंने, मुझे प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया, होश में नहीं है। आज होश में आएंगे तुम्हारा होशना बोलते ही। यस आमीन। यहां क्या लिखा हुआ है? लिखा है होश में रहने वाला बन जाओगे और
अपनी इच्छाओं हाँ। और आवेगों पर नियंत्रण रखने वाले। हाँ, अपनी इच्छाओं और उद्वेगों का मतलब उत्तेजना, अपनी इच्छाओं और आवेगों उत्तेजनाओं पर नियंत्रण रखने वाले। इच्छाओं पर नियंत्रण होना जरूरी है। अगर इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं होता तो क्या होता है, फिर कर्जे आते हैं। क्यों? क्योंकि इच्छा है कि टीवी 34 का नहीं 100 का चाहिए, भी 100 इंच का। चलो उठा लाओ, देखा जाएगा, किस्त दे देंगे। 34 में भी सही दिखता है, लेकिन नहीं, पड़ोसी ले आए भी, वो फलानी ले आई, अब तो आना ही है। मुझे बता रही है, देखो फोटो भेजी उसने फेसबुक पे। मैंने एक बहुत से केस देखे, फेसबुक के ऊपर लोग, कोई बर्थडे है तो केक डालता है वो फोटो, वो साथ में और कई कुछ रख के डालता है। अब दूसरा बंदा, उसकी वाइफ और वो बोलते हैं, लो हमने तो कभी ऐसे किया नहीं, ये पता नहीं क्या करते हैं। भला उनके घर में क्लेश चल रहा है, लेकिन इच्छाओं पे नियंत्रण नहीं है। और हो क्या रहा है, कर्जे। हिम्मत से बाहर जाकर भी इंसान जीने की कोशिश करता है, अपनी हदों से बाहर जाकर भी वो दिखावे के लिए कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि इच्छाओं पे नियंत्रण नहीं है। जब इच्छाओं पे नियंत्रण नहीं होगा तो फैल जाओगे, और फैलने से क्या होगा? अब चेक करके देखना लोगों को, कर्जों की मेन वजह क्या है, ये शब्द है, मैक्सिमम यही होगा। तो लिखा है होसना, जो लोगों ने जोर जोर से क्यों बोला, जोर से होसना क्यों बोलते थे? क्योंकि इच्छाओं पे नियंत्रण होशना के शब्द से, यीशु के स्वागत से अपने आप बनता जाएगा। यस, आमीन। तुम्हें लगता है कि कुछ कंट्रोल में नहीं हो रहा, बच्चे कंट्रोल में नहीं आ रहे, परिवार कंट्रोल में नहीं है, चर्च कंट्रोल में नहीं है, फाइनेंस कंट्रोल में नहीं है, मेरी प्रमोशन कंट्रोल में नहीं हो रही, मेरा बढ़ना कंट्रोल में नहीं है, तो आज क्या बोल रहा है परमेश्वर? लिखा, होशना बोलने वालों के मन स्वस्थ, समझदार, होश में रहने वाले और अपनी इच्छाओं और अवैधों पर नियंत्रण रखने वाले। और सबसे बड़ी बात क्या लिखी हुई है? लिखा है आत्म नियंत्रित, संयमी। आत्मिक नियंत्रण और संयमी, संयम में रहने वाले बन जाओगे। संयम में जब रहोगे तो परमेश्वर यीशु मसीह आपसे आकर बात करेगा। यस, आमीन। उसकी बात को तुम सुनोगे आमीन। कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। होशना शब्द, आज का शब्द ऐसे नहीं था कि परमेश्वर ने उसको ऐसे ही बोल दिया। परमेश्वर ने उनके जब उन्होंने स्वागत किया तो लिखा एक ही शब्द जोर जोर से उन्होंने बोलना शुरू किया। और वो क्या हुआ? जब जोर जोर से बोलना शुरू किया तो क्या हुआ? फिर वो सारा कुछ नियंत्रण में आ गया जो कभी भी नियंत्रण में नहीं था। यस, आमीन। 8 नंबर पेज को दिखाओ, 8 नंबर को दिखाओ, यहां क्या लिखा हुआ है? क्या आपको समझ आया होशना शब्द का मतलब क्या है? क्या ऐसा लगता है कि वो वर्शिप के लिए, जहां वो एक बार बोल दिया होशना होशना होशना, मैं बोलता हूं रोज एक दूसरे को बोलो होशना होशना Yes. होशना। अपने घर में उठो और उसकी आवाज गूंजनी चाहिए, होशना होशना शब्द की, होशना होशना शब्द की आवाज गूंजेगी
तो क्या लिखा हुआ है? स्वस्थ मन वाले बन जाओगे, समझदार बन जाओगे, आमीन। तुम्हारे जीवन में उलझने जाती रहेंगी, विनाश जाता रहेगा, आमीन। रेस्क्यू हो जाएगा, रेस्क्यू हो आमीन। जाएगा। जो नहीं हो सकता वो होना शुरू हो जाएगा। आमीन। आपने 8 नंबर को दिखाना है। 8 नंबर पेज में क्या लिखा हुआ है? लिखा है, अगर तुम्हारा कंट्रोल नहीं हो रहा, अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा वैसा जैसे होना चाहिए, तो क्या लिखा हुआ है यहां पे? कोड नंबर है H4994। ये पार्ट बी है, इसलिए बी ऊपर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है हिंदी में? लिखा है, संयमी बनाना, किसी को होश में लाना। लिखा है, किसी को होश में लाना। अब देखो, होश में लाने के लिए क्या है कि वो होश में नहीं है। होश मतलब बेहोश नहीं, होश मतलब फैसले नहीं सही हो रहे तुम्हारे घर में, फैसले नहीं सही हो रहे तुम्हारी लाइफ में, फैसले नहीं सही हो रहे तुम्हारी जॉब में, फैसले नहीं सही हो रहे तुम्हारे फाइनेंस में, फैसले नहीं हो रहे तुम्हें जहां जहां फैसले की जरूरत है वो होश में नहीं हो रहे। लिखा है, होश में लाना। तुम्हारे साथ फैसले सही नहीं हो रहे तो क्या करना है? क्या करना है? होसना, क्या बोलना है? होसना, तुम्हारा होशना बोला हुआ शब्द आज ऐतिहासिक होशना बन जाएगा। होसना, होसना, होसना। और सुनो मेरी बात, आज क्या है? आज सबसे बड़ा मौका है इस शब्द को रिलीज करने का, इंपार्ट करने का, क्योंकि आज है ही वही दिन, उसी समय, ऐतिहासिक दिन, वो दिन जब ये शब्द जोर जोर से लोगों ने बोला और उन्होंने उनको होश में ले आए जो होश में नहीं थे। यस अम्मे, वो होश में लेकर आ गए उनको जो होश में नहीं थे। यस। आगे क्या लिखा हुआ है? संयमी बनाना, संयमी बनाना, संयम, नियम में रहना, संयमी बनाना और नियंत्रित करना, नियंत्रित करना, रोकना। देखो, इतनी गहरे से शब्द के हर हिस्से को लिखा गया है, गहरे से शब्द को लिखा गया हर हिस्से से। लिखा संयमी बनाना और नियंत्रण करना, कंट्रोल करना। इंग्लिश में कंट्रोल लिखा होगा, हाँ लिखा हुआ इंग्लिश में दूसरी तरफ कंट्रोल करना। संयमी बनाना, कंट्रोल करना यानी नियंत्रण करना, रोकना। ये आ गया आपका शब्द। आप रोक रहे हो, किसी काम से नहीं रुक रहा, उठा लो हाथों को और वही शब्द को हम आज जो पवित्र वचन में लिखा है कि लोगों ने जोर जोर से ओ यीशु के स्वागत में वो बोला। जब तुम बोलोगे और उसको जिसको रोकना चाहते हो बुरे कामों से, बुरी चीजों से, आज मैं बोलता हूं अत्याचारों से, आज ही रुक जाएगा। आज ही तुम्हारा बोला गया होशना का शब्द आज रोक देगा जो तुम्हारे से कभी नहीं रुका। आज रोक देगा, आज रोक देगा, रोक देगा, रोक देगा। परमेश्वर यीशु का स्वागत करते ही, होशना का शब्द बोलते ही रोक देगा वो। आगे क्या लिखा हुआ है? लिखा है शिष्य बनाना, शिष्य बनाना, डिसाइपल
शिष्य बनाना, शिष्य बनाना, शिष्य बनाना यानी एक मसे के नीचे रहना, Yes. वो शिष्य। हदायतों में रहना, वो शिष्य। पवित्र वचन के ऊपर चलते रहना, वो शिष्य। शिष्य बनाना, डिसाइपलशिप, Yes. शिष्य बनाना। इन द नेम ऑफ जीसस, परमेश्वर खुदावन जी इस शब्द को, परमेश्वर डिसाइपल के शब्द को, शिष्य बनाने के शब्द को परमेश्वर मैं होशना बोलते हुए इनके ऊपर रिलीज करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। होशना बोलते हुए परमेश्वर यीशु के नाम से इस पूरे प्रभावशाली वचन को मैं तुम्हारे जीवन के ऊपर रिलीज करता हूं यीशु के नाम से। जीसस, जोर से बोलो, खड़े होते उछलते हुए होशना पहले। तुम्हारे घर पे जाए, तुम्हारे बच्चों में जाए, तुम्हारे परिवारों में जाए, तुम्हारे फाइनेंस में जाए, तुम्हारे हर हिस्से में जाए, जहां जहां विनाश का ओ ऐलान हो चुका है, वहां वहां होशना का शब्द जाए और इस होशना के शब्द से आज जीवन बचाए जाए, लोगों को बचाया जाए परमेश्वर के महासामर्थ से। आज होशना के बोलते ही तुम बचाए जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। होशना, 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 लिखा है किसी को उसके कर्तव्य पर कायम रखना। ये शब्द होशना शब्द ये सिंपल नहीं है, आज तुम्हारे परिवार बनने जा रहे हैं। आमीन। मैं बोलता हूं परमेश्वर आपका आना यरूशलेम में मैं देख रहा हूं, आप नीचे उतर रहे हो परमेश्वर जी, और मेरे लोग तुम्हारे इर्द गिर्द खड़े हैं मेरे खुदावन। Yes, मैं देख रहा हूं यीशु मसीह आ रहे हैं और मेरे परिवार, मेरे लोग तुम्हारे इर्द गिर्द खड़े हैं परमेश्वर। मैं साफ साफ देख रहा हूं और मेरे लोग डालियां हिला रहे हैं, आपको परमेश्वर देख रहे हैं और आप उनको आशीष से भर रहे हैं। परमेश्वर होशना के शब्द गूंज रहा है और परमेश्वर लोगों को कर्तव्य में रखना, यानी हर परिवार, हर 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 हिस्सा तुम्हारा सिद्ध हो जाए, तुम्हारा सिद्ध हो जाए, तुम्हारे परिवार सिद्ध हो जाए, तुम्हारा परिवार का एक एक जन, मैं उसके ऊपर मैं खजूर की डालियां लहराता हूं उनके ऊपर, मैं बोलता हूं उनके कानों में, मैं बोलता हूं होशना, यीशु का स्वागत है, होशना, यीशु मसीह का स्वागत है, होशना, यीशु मसीह का स्वागत 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 है परमेश्वर का, होशना, यीशु का स्वागत है, प्रभु यीशु का स्वागत है। मैं देख रहा हूं, मैं आप लोग होशना बोल रहे हो, मुझे परमेश्वर के पांव दिख रहे हैं, वो गधे के ऊपर बैठकर जा रहे हैं और तुम उछल रहे हो, देख रहे हो परमेश्वर को, परमेश्वर तुम्हारी तरफ देख रहा है और तुम्हारे परिवार सिद्ध हो रहे हैं। मैं तुम्हारे परिवारों के ऊपर उनके कानों में मैं बोल रहा हूं होशना, तुम्हारे समझदार हो जाएं दिमाग, ओ तुम कर्तव्य में पूरा करने में समझदार हो जाओ, तुम्हारे शरीर स्वस्थ हो जाएं, तुम्हारे विनाश जाते रहें, तुम्हारी कल्पनाएं जाती रहें, तुम्हारे
घरों के क्लेश जाते रहे, आमीन। फेलियर जाते रहे। आमीन। होशना मैं बोल रहा हूँ, मैं उनके कानों में बोल रहा हूँ, मैं उनको उठाता हूँ आज आत्मा में। और यीशु मसीह जहां जा रहे हैं उस गलियों में जहां मैं होकर आया था, मैं उनको देख रहा हूं यीशु मसीह को। तुम खड़े हो, मैं उनको भी वहां पे खड़ा कर दूं। तुम्हारे परिवार के जनों के ऊपर मैं जा रहा हूं, तुम्हारे घरों में होशना बोलते हुए, दूतों के साथ उछलते हुए मैं जा रहा हूं। मैं तुम्हारे घरों में जा रहा हूं। मैं तुम्हारे घरों में जा रहा हूं। ओ मैं दूतों के साथ जा रहा हूं और मैं उनको उठाता हूं वहां से और वहां पे लेके जाता हूं जहां यीशु मसीह गधे के ऊपर बैठे हुए हैं और तुम सब हम सब होशना बोल रहे हैं। मैं उनको लाइन में खड़ा करता हूं, मैं उनको लाइन में खड़ा करता हूं। वो तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे घर है, तुम्हारे परिवार है, बुजुर्ग है, तुम्हारे लोग हैं, तुम्हारा बॉस है, कोई भी है, मैं उनको होशना की लाइन में खड़ा करता हूं और परमेश्वर जी को मैं बोलता हूं, परमेश्वर जी होशना इनकी ओर से मैं बोलता हूं। मैं होशना तुम्हारे घर की ओर से बोलता हूं। होशना मतलब समझदार हो जाए, होशना मतलब विनाश जाते रहे, होशना मतलब ओ जो बेसमझी है, असंयम है, वो जाता रहे। तुम्हारे संयम आ जाए, निरंतरण बन जाए, विनाश जाता रहे, रेस्क्यू हो जाए। आज रेस्क्यू हो जाए, रेस्क्यू हो जाए। मैं बोलता हूं ओ तुम शिक्षक बन जाए, डिसाइपलशिप में आ जाए। ओ आज उन हिस्सों में जहां लिखा हुआ है कि किसी को उसके कर्तव्य पर कायम रखना, मैं तुम्हारे परिवारों के ऊपर रिलेशनशिप को, जो तुम्हारे रिश्ते हैं, ओ तुम्हारा रिश्ता है पति पत्नी का, मैं उनको कायम रहने के लिए बोलता हूं। तुम्हारे रिश्ते हैं बच्चों के ऊपर, हस्बैंड वाइफ के, और बच्चों के माता पिता के, मैं उनके ऊपर हाथ रखता हूं। मैं उनको बोलता हूं कायम रहो तुम अपने माता पिता के साथ। आज अशुद्ध आत्माएं टूट जाएं। अभी तुम्हारे अंदर से जहर निकले, जादू टूने निकले, और जहर जादू टूना गंदी आत्माओं जिसने रिश्तों को तोड़ दिया, खराब कर दिया, आज जाती रहे। होशना मैं उनके दुष्ट आत्माओं, होशना तुम सुन रहे हो, होशना। और यीशु मसीह आ रहे हैं, यीशु मसीह गधे के ऊपर खड़े हैं और वो आ रहे हैं और होशना बोला जा रहा है तुम दुष्ट आत्माओं जाते रहोगे। लिखा है बीमारियों से स्वस्थ होना, ओ खतरे से चंगा करना, बीमारियों से स्वस्थ करना। मैं बोलता हूं होशना तुम्हारी बीमारियां आज घराने से जाती रहे, तुम्हारे शरीर से जाती रहे, तुम्हारी आंखें चंगी हो जाए। तुम चल नहीं पाते हो, उठो चलो, तुम्हारे ऊपर होशना बोल दिया गया है। चलो आज यीशु का स्वागत कर रहे हैं इकट्ठे नाचते हुए। चलो आज देखो, आंखें खोलो, अगर दिखता नहीं है तुम देखने लग पड़ोगे। क्यों? क्योंकि यीशु आ रहा है, उसका स्वागत करो। यीशु आ रहा है, उसका स्वागत करो। होशना बोलोगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, रीढ़ की हड्डियां सीधी हो जाएंगी, रीढ़ की हड्डियां सीधी हो जाएंगी, क्योंकि होशना बोलते हुए तुम्हारी रीढ़ की हड्डियां आज सीधी 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 तुम्हारे गर्दन की हड्डियां सीधी हो जाएंगी, गर्दन की हड्डियां सीधी, क्योंकि होशना बोलते हैं। लिखा है बीमारों को, ओ खतरे से भरे हुए बीमारों को चंगा करने के लिए होशना। वो लोगों ने जब बोला तो वो चंगे हो गए, वो चंगे हो गए। मैं बोलता हूं होशना जो बीमार है, दुष्ट आत्माओं, मैं होशना बोलता हूं, चलो चलो चलो, होशना से तुम चंगे किए जाओगे। होशना से तुम चंगे कर दिए जाओगे, चंगे हो जाओगे। होशना से होशना क्यों बोला? क्योंकि तुम्हारे ऊपर आज परमेश्वर की दया हुई, बड़ी दया। आज वो दया जो जिस दया की हमें परिवारों में जरूरत पड़ती है। होशना के शब्द से आज
आज आज आज परमेश्वर की दया तुम्हारे ऊपर, परमेश्वर की दया तुम्हारे परिवारों में। आमीन। जीसस, मैं देख रहा हूं परमेश्वर आ रहे हैं आमीन। उन गलियों से, और तुम लोग साइडों में खड़े हैं और उछल रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है प्रभु यीशु आ रहे हैं। तुम्हारी डालियां लहरा रही हैं, तुम्हारे मुंह से अपने आप निकल रहा है होशना। होसना, परमेश्वर होशना के होसना, मेरे परिवार होसना, चंगे हो जाए। होशना, होसना, होशना समझदार हो जाए। होशना होसना, वो डिसाइपलशिप में आ जाए। होशना निरंतरण में हो जाए। होशना संयम में आ जाए। होशना वो कर्तव्य पूरा करे। होशना, ओ होशना तुम्हारे मुंह से निकल रहा है। और परमेश्वर आ रहे हैं। परमेश्वर आ रहे हैं। मुझे नहीं पता तुम देख नहीं पा रहे, मैं देख पा रहा हूँ साफ साफ। परमेश्वर आ रहे हैं, तुम्हारी डालियों को हिलते हुए देख रहे हैं। तुम डालियां हिला रहे हो। यीशु तुम्हारे पास से निकल रहा है। पास से निकल रहा है यीशु। परमेश्वर यहाँ अगर हम 6 नंबर पेज को पढ़ते हैं तो 6 नंबर पेज में परमेश्वर आ रहे हैं। मैं बोल रहा हूं, तुम्हारी होशना के शब्दों को सुन रहे हैं, डालियों को देख रहे हैं। तुम डालियां हिला रहे हो। तुम्हारी आज बीमारियां अपने आप चेक करते जाना। होशना बोलते ही तुम चंगे हो रहे हो। तुम्हारी हड्डियां नहीं आ रही हैं, दिल के रोगी चंगे हो रहे हैं, रसौलियां बाहर आ रही हैं, गिल्टियां जा रही हैं, कैंसर जा रहा है, HIV जा रहा है, तुम्हारी आंखों में नयापन आ रहा है। भला तुमने ऑपरेशन करवाया है। मैं बोलता हूं तुम्हारी नए छिलके पुराने उतर गए, नए आ गए हैं। नए तुम्हारे कानों से रसौलियां बाहर आ चुकी, क्योंकि होशना उन्होंने सुन लिया है। दुष्ट आत्माओं को पता चल गया होशना शब्द का मतलब सदा की आजादी। 6 नंबर पेज पे लिखा हुआ है बचाना, बचाए जाना, मुक्त होना। होशना शब्द ने तुम्हें मुक्त कर दिया। आमीन। तुम्हें फ्री कर दिया। फ्री मुक्त कर दिया, बीमारियों से मुक्त कर दिया। होशना के शब्द ने तुम्हें मुक्त कर दिया। मैं बोलता हूं फ्री कर दिया। फ्री कर दिया इन द नेम ऑफ जीसस। लिखा है मुक्त होना, बचाया जाना। मुक्त होया, बचाया जाना कहां से? युद्ध में लिखा हुआ है। युद्ध यानी कलेशों से, लड़ाइयों से, युद्ध से। आज धीरज बनाए रखो। यीशु का स्वागत कर रहे हो यरूशलेम की गलियां में, जैतून पहाड़ के ऊपर, उस गली के अंदर जहां यीशु गधे के ऊपर बैठकर आ रहा है। तुम होशना बोल रहे हो। तुम मुक्त कर दिए गए हो सभी लड़ाइयों से। मुक्त कर दिए गए हो सभी कलेशों से। तुम मुक्त कर दिए गए हो सभी पापों से, अपराधों से, सब सदा के लिए इन द नेम ऑफ जीसस। लिखा है विजय होना। ये शब्द पवित्र वचन में आ चुका है। तुम्हारा होशना तुम्हें जीत दिलाकर ओ खड़ा करेगा। यहां लिखा है विजय होना। लिखा है अंतिम हिस्से में लिखा हुआ है बचाना, मुक्ति दिलाना, नैतिक संकटों से बचाना, विजय दिलाना। उठाओ हाथों को इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर खुदावन जी, आपके इन गहरे शब्दों को मेरे परमेश्वर तेरे महत सामर्थ्य से, आज तेरे यरूशलेम के आने से, मेरे परमेश्वर, मेरे खुदावन, तेरी बड़ी दया से परमेश्वर, आज होशना के जो पवित्र वचन आपने दिए मेरे लोगों पे, मेरे घरों पे,
परमेश्वर यीशु के नाम से होशना होशना कि इनके परिवार परमेश्वर रेस्क्यू किए जाए मेरे खुदावन। आमीन। होशना इनके परिवार रेस्क्यू किए जाए मेरे खुदावन। आमीन। बचाए जाएं, बचाए जाएं, बचाए जाएं हर हिस्से से, हर हिस्से से, हर हिस्से से, हर हिस्से से वो सुरक्षित और स्वस्थ हो जाएं। हर खतरे या विनाश से बचाया जाए। ओ किसी भी संकट से, हर तरह के नाश से बचाया जाए। बीमारियों के हर एक बीमारियों से बचाया जाए। मैं बोलता हूँ विनाश से तुम्हें आज निकाल दिया गया है, क्योंकि होशना का शब्द आज तुम्हें गहरे खतरों से आज उसने बचा लिया है तुम्हें। मैं बोलता हूँ इस शब्द को तुम्हारे घरों पे मैं रिलीज करता हूँ कि तुम्हारे घर स्वस्थ हैं, तुम्हारे परिवार के लोग स्वस्थ मन वाले, यीशु के होशना के शब्द से स्वस्थ मन वाले, समझदार, ओ होश में रहने वाले, अपनी इच्छाओं पे निरंतरण रखने वाले, ओ आत्मिक निरंतरण रखने वाले। मैं बोलता हूं होशना के शब्द से आज इन शब्दों को तुम्हारे ऊपर, जब यीशु मसीह निकल रहे हैं और तुम लोग साइडों में खड़े हैं, परमेश्वर का होशना का शब्द आज तुम्हारे परिवारों में इन शब्दों को लागू करे, इन शब्दों को लागू करे। जहां होश नहीं है आज सबको होश आ जाए। तुम्हारे परिवारों में होश मतलब सही फैसले आज से तुम्हारे परिवारों में, तुम्हारे घरों में यीशु का होशना शब्द गूंजे। आज होशना शब्द लागू हो जाए। होशना शब्द संयम बनाए, निरंतरण बनाए, शिक्षक बनाए, कर्तव्यों को गंभीरता से लागू करें। वो गंभीरता से लागू करें इन द नेम ऑफ जीसस। मैं बोलता हूं मुक्त कर दिए गए हैं। मुक्त होना, ओ बचाए गए हो हर एक क्लेशों से, लड़ाइयों से, हर एक संकटों से। मैं बोलता हूं सदा होशना की विजय, सदा होशना की जीत परिवारों पे सदा होशना की जीत तुम्हारे परिवारों पे बनी रहे। तुम्हारे परिवारों पे बनी रहे इन द नेम ऑफ जीसस। फादर साहब, जो आप जी ने आज शब्द होशना ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਸਕਿਊ ਗਹਿਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਇਸ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨੀਲਮ ਆ ਔਰ ਇਹ ਜੰਡਿਆਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਬਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਏਜੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਚੱਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ 3 ਹਫ਼ਤਾ, ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਹਫ਼ਤਾ ਸੰਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮਹਾਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਮਹਾ ਸਾਮਰਥ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੋਸ਼ਨਾ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਵਿਜੇ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੇੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੰਤ ਜੀ ਉਸ ਏਜੰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿੱਤੀ। बेटा क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो? पापा जी। हाँ जी पापा जी मेरा नाम नीलम है। अच्छा। जंडियाला गुरु तो। कित्थों आए हैं? पापा जी जंडियाला गुरु तो। जंडियाला गुरु तो। हाँ जी हाँ पापा जी जी। की गवाही है ਤੁਹਾਡੀ? पापा जी किन्ने पैसे ਦਿੱਤੇ ਸੀ? पापा जी 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। हाँ जी पापा जी। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ?
पापा जी 1.5 साल हो गया। 1.5 साल तो हाँ जी। आपको क्या बोला है आज शब्द में, क्या लिखा हुआ है? अगर आप ध्यान से देखो तो लिखा है बचाना, सुरक्षित रखना और स्वस्थ रखना, खतरे जहां विनाश से बचाना। क्या ये खतरा नहीं है? 28 लाख रुपया यस। आपने इधर उधर करके, कैसे आपके पास जमा थे या कहीं अरेंज किया था? नहीं पापा जी, काफी जिवें सिस्टर ब्रदर कुछ लोन लेके ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। खुद सिर्फ 8 लाख रुपया ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ। 20 लाख रुपया आपने इधर उधर से मांग कर लिया। हाँ जी पापा जी। 28 लाख रुपया देना, आप सोचो ये विनाश ही है और क्या है। जी। लेकिन होशना का शब्द तुम्हें बचाएगा, सुरक्षित रखेगा, विनाश से निकालेगा, रेस्क्यू करेगा। यहां रास्ता नहीं होगा, वहां रास्ता बनाएगा। यस। ये परमेश्वर का वो शब्द मैं बोलता हूं आज सबके सबके रेस्क्यू हो जाएं। आज रास्ते खुल जाएं, रास्ते बन जाएं जहां रास्ते नहीं हैं। मैं बोलता हूं अगर तुम्हें फेवर नहीं आ रहा तो आज क्या है? आज फेवर का दिन है, क्योंकि तुम परमेश्वर यीशु का स्वागत करने के लिए आए हो। मैं तुम्हें देख रहा हूं वहां पे, मैं तुम्हारे हर एक जनों को उस गली में देख रहा हूं जहां परमेश्वर उतर रहे हैं। तुम होशना होशना होशना, तुम्हारी डालियां हिल रही हैं, स्वर्गदूत देख रहे हैं। कौन कौन है? कौन कौन है? दूत देख रहे हैं और यीशु मसीह आ रहे हैं गधे के ऊपर और तुम खड़े हो वहां पे। और क्या हो रहा है? होशना के नारे गूंज रहे हैं। उन्होंने जोर जोर से क्या बोला? होसना, 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 मैं बोलता हूं दूत जाए होशना के नारे से, तुम्हारे डूबे हुए सारे पैसे वापस लेके आए। ओ यीशु के स्वागत में मैं बोलता हूं परमेश्वर यीशु के नाम से, तुम्हारा जहां डूबापन है, जहां विनाश हो चुका है, आज विनाश जाता रहे, टूट जाए। वो होशना का नारा, होशना का शब्द आज तुम्हें रेस्क्यू करे और तुम्हारे कर्जे टूट जाएं यीशु के नाम। मैं बोलता हूं बोलो होशना, आज तुम आजाद कर दिए गए। फिर की होया बेटा? की क्या फिर ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਹਦਾ? ਪਾਪਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬਲੌਕ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬਲੌਕ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ बेटा ਜਿਹਨੇ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਉਹ ਬਲੌਕ ਹੀ ਕਰੂਗਾ। ਜੀ ਪਾਪਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ 28 ਲੱਖ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਹਾ ਸਾਮਰਥ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ? ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਵੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਚਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਚ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਘੁੰਮ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਪਾਪਾ ਜੀ ਅੱਜ 5 ਅੱਜ ਪੰਜਵਾਂ ਹਫ਼ਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਵਾਂ ਹਫ਼ਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਔਰ ਜੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਸ 20 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲ 'ਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਮੇਰਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਇਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਫਿਰ ਫੋਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਰਿੰਗ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰਾ थोड़ा पासपोर्ट जीसस किड्डी बड़ी गाला है। क्यों? क्योंकि इनको शब्द दिया गया, यहां लिखा है ना डिसाइपलशिप, लिखा है कि नहीं? शिक्षक बनना। यस शिक्षक बनने का मतलब क्या है? शिक्षक मतलब चेला बनना, प्रॉपर एक ही मसे के नीचे रहना। इनको शब्द दिया गया कि ये परमेश्वर का लहू है, आपने 20 दिन अपने सिर के ऊपर लगाए रखना है। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा था कोई अटैक हो रहा है। और जैसे ही वो शब्द जाएगा, डिसाइपलशिप मतलब अगर तुम नहीं आ पा रहे हो डिसाइपलशिप में, तो आज का होशना का शब्द तुम्हें शिक्षक बना देगा अपने आप। आज लिखा है समझदार बन जाओगे, स्वस्थ बन जाओगे, होश में आ जाओगे कि मुझे एक ही मसे के नीचे रहना है। अगर तुम्हें कोई डिस्टर्ब कर रहा है इधर उधर की बातें सुना के, आज से तुम नहीं सुनोगे, मुझे पता है। क्यों? क्योंकि आज तुम उस लाइन में खड़े हो जहां यीशु मसीह जैतून के पहाड़ से नीचे आ रहे हैं। आमीन। उस गली में खड़े हो, उस रोड पे खड़े हो जहां यीशु मसीह नीचे आ रहे हैं, और तुम साइडों पे खड़े होशना बोल रहे हो। होशना का मतलब तुम बोल रहे हो प्रभु मैं आज से शिक्षक बन चुका हूं। प्रभु मैं समझदार बन चुका हूं। मैं होश में आ चुकी हूं। प्रभु मुझे कोई कुछ भी बोले मैं किसी की नहीं सुनूंगी, मैं किसी का नहीं सुनूंगा। क्यों? क्योंकि आज मैंने एक मसे के नीचे रहना है। होशना का मतलब मुझे हर खतरे से निकाल लिया जाएगा। परमेश्वर तुम्हारे होशना को सुन रहे हैं। और तुम होशना का मतलब क्या है? कि तुम हर एक खड्डे से निकाल लिए जाओगे। होशना का आज शिक्षक बनने का मकसद शब्द आज परमेश्वर ने साबित कर दिया उस गवाही को। जीसस परमेश्वर खुदावन जी, आपके शब्द आज मेरे लोगों के मन के अंदर डीप से जाए, गहरे से जाएं। और खुदावन आज इनके मन स्वस्थ हो जाएं, इनके शरीर स्वस्थ हो जाएं, इनकी बातें स्वस्थ हो जाएं। आज दुष्ट आत्माएं जाती रहें, बीमारियां जाती रहें, क्लेश जाते रहें यीशु के नाम से। बेटा क्या बोलना चाहते हो आप आज होशना के इस ऐतिहासिक दिन में? मैं बोलता हूं आज तुम्हारा क्या मैंने बोला था कि जितनी जोर से उस बॉल को दूर फेंकोगे वो सारी आशीषें। देखो इसने दूर फेंकी 28 लाख रुपया जो पुराना था, गायब हो चुका था। आज होशना ने वापस ले आया परमेश्वर। रेस्क्यू हो गया। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਇਕੱਲਾ ਰੈਸਕਿਊ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਇਨ ਲੌਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਸੰਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਆ। ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਸੰਤ ਜੀ, ਸੰਤ ਜੀ ਇਹ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਗੇਜਡ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਜੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨ-ਲॉज ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ 4 ਵੀਕ ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਇਲ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲॉ ਜਿਹੜੇ ਸੱਸ ਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਫੋਨ ਤੇ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਪਰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਲਿਆ ਦੇ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਲਿਆ ਦੇ ਪੀਣ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ओ ਵੱਡੀ क्या पार्टी लिखा हुआ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ है? के लिखा है कि समझदार हो जाएंगे, होश में आ जाएंगे, होश में। दादा तुम्हारे परिवार टूटे हुए, मैंने शब्द को बोला था कि तुम्हारा होश ना बोलते ही वो होश में आ जाएंगे कि हमारे अपने बच्चे कहाँ हैं। परमेश्वर का शब्द आज होशना शब्द तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवारों में, मैं बोलता हूं संपूर्णता से उतरे, संपूर्ण कर देगा आज ही, आज ही, आज ही, आज ही। अच्छा, इनको वो बुलाਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਾਪਾ ਜੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਆਂਦੀ ਪਈ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਇਓ। ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਡੇਲੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। जीसस बेटा ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਕੀ ਗਵਾਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਸੰਜੀ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਵੱਡੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਆ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਤੱਕ ਹੈਰਾਨ ਆ। ਹਾਂ, ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ IVF ਦਾ ਵੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਲੈਪਰੋਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰਸੋਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ IVF ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਪੇ ਕਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ IVF ਲਈ ਮੈਂ 40,000 ਪੇ ਕਰਕੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਐਡਵਾਂਸ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਪੂਰਾ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ 40,000 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਰੇਟ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਚਲੋ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਸੰਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਜਲੰਧਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟੋਕਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਅੰਦਰ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਟੋਕਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇਦਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ IVF ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇ ਕਰ ਆਈ ਆ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਆਏ ਤੁਸੀਂ, ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਰੇਟ ਦਾ ਵੀ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਸੰਤ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲੇ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ IVF ਹੋਣਾ ਆ ਔਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ 7 ਵੀਰਵਾਰ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਆਉਣਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਵੀਰਵਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜੀ ਮੈਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਦਸੰਬਰ ਔਰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 에어ਪੋਰਟ ਲੈਣ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਨ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸੰਜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਉਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਹ ਕੈਮਿਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪ ਆਈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਰਾਕਲ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿੱਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਸੰਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿੱਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ बोलो बोलो होशना, यीशु का स्वागत करता हूँ। बोलो होशना, यीशु का स्वागत करता हूँ। मैं अपने घर पे अपने जीवन में यीशु का स्वागत करता हूँ। मैं यीशु का स्वागत करती क्या हूँ। लिखा हुआ है? लिखा है विनाश से, खतरे से बचाना। क्या क्या विनाश नहीं है? 5 साल से आप ट्राई कर रहे हो,
बेबी के लिए, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हुई और क्या हुआ, ऑपरेशन के लिए तैयार हो गए, ऑपरेशन करके बच्चा लेना है और उसके लिए पैसे भी दे दिए, एक करवा भी लिया, दूसरे ऑपरेशन के बाद भी उन्होंने बोला उससे एक पहले ऑपरेशन होगा और, लेकिन जैसे ही तुम डिसाइपलशिप में आओगे, शिक्षक यहां पे लिखा हुआ है, शिक्षक, इसकी फोटो जरूर लेके जाना मीडिया से आप, और ये पूरे 14 पेज हैं, इसकी फोटो लेके जाओ, बाइबल के भी पेज है इसमें जहां से शब्द आया है, आप लेके जाओ। ऐसे ही नहीं, क्यों आज गवाहियां लेट हो रही हैं? क्योंकि तुम्हारे पास वाला, साथ वाला ही होशना के शब्द को कमजोर कर रहा है। वो तुम किसी से सलाह ले रहे हो और तुम्हारे शब्द को कमजोर कर रहा है होशना के। जहां जहां फैसला दृढ़ ले लिया, समझदारी से ले लिया, स्वस्थपन से ले लिया, स्वस्थ मन से फैसला ले लिया, क्या कि शिक्षक बनना है, एक ही मसे के नीचे रहना है, कुछ इधर से उधर हो जाए, कुछ होए ना होए, कुछ भी हो, तो उसी समय क्या होगा? होशना के शब्द से लिखा है विनाश से, ये विनाशी है, 5 साल से बेबी नहीं है, और इनके पास फाइनेंस का भी इन्होंने मुझे बताया था, इनका फाइनेंस 0 था, कर्जे थे, और अब जब से इन्होंने शिक्षक का फैसला ले लिया कि नहीं एक ही मसे के नीचे रहना है, ये बता रहे थे कि इनके हस्बैंड अब ਜੀ ਸੰਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, 골ਡ ਸਾਡਾ ਮਥੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, सब कुछ बिक गया। विनाश वाले वो चिन्ह आ गए जहां पैसा नहीं है, नौकरी भी नहीं है, बिजनेस भी नहीं है। ਜੀ ਸੰਜੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਰਐਮਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਪੋਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ये है ਕੀਤੇ। मेन, ये है समझदारी, ये है मन का शुद्ध होना, ये है डिसाइपलशिप, एक मसे के नीचे रहना, हिदायतों में बने रहना। क्या बोला उन्होंने कि कार्ड पोस्टर लगाने शुरू कर दिए, लेकर गए, क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उम्मीदें, और सुनो मेरी बात सब लोग ध्यान से, ये जो दिन चल रहे ना, आज का ऐतिहासिक दिन है, स्वर्ग से सीधा कैमरा ऑन हुआ पड़ा है यहां पे, परमेश्वर अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए, उनका पता ही आपको कितना बड़ा ड्राइंग रूम होगा, देख रहे हैं परमेश्वर सबके चेहरों को। यस आमीन। कौन कौन होशना बोल रहा है, कौन कौन खजूरों की डालियां हिला रहा है परमेश्वर। और सुनो, आज के दिन, इन दिनों में, ये जो महीने हैं 10-15 दिन ईस्टर तक है, सुनो बात, अगर कभी नहीं हुआ ना तो जाओ, निकलो, 10-10 लोगों को बचाकर लेकर आओ। इस 17 को क्या है पता है? ऐतिहासिक पवित्र भोज, ऐतिहासिक पवित्र भोज, जब वो समय जब यीशु मसीह अपने चेलों के संग बैठा हुआ है, और सोचो यरूशलेम से आया हुआ पवित्र भोज इस वीरवार को होगा, तो यीशु मसीह दिखेंगे सबके अंदर चलते फिरते। यस आमीन। ये दिन क्या है? ये दिन है जब स्वर्ग खुला हुआ है, स्वर्ग दूतों को भेजा गया है, जाओ होशना के शब्द को हर घर पे पूरा करके आओ, लिख के आओ, जीवन में वंश और पैसा, फाइनेंस सब कुछ पूरा करके आओ। क्यों? क्योंकि जो होशना बोलते हैं उनके चारों दिशाओं से दूत बने रहते हैं फिर। आमीन। और जब तुम इन दिनों में कार्ड लेकर निकलोगे, पोस्टर लेकर निकलोगे, तो परमेश्वर के दूत फटाफट रिपोर्ट बनाते हैं। रिपोर्ट बनाएंगे कि इतने घरों में जाकर कुंडे से लटका कर आए हो, तब भी फोटो खींची जाएगी कि गए हो, कार्ड कुंडे में लटका आए हो, कार्ड नीचे से ऐसे फेंक दिया है, या फिर खड़का के परमेश्वर का वचन बोलकर, होशना, शलोम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड बोलकर जब कार्ड दोगे, वचन दोगे, पवित्र वचन को गली गली, गांव गांव
शहर शहर पहुंचाओगे, होशना का शब्द तुम्हारे घर पे पूरा हुआ मिलेगा तुम्हें। ये मेरा सिंपल शब्द नहीं है, आप चेक करके देख लो। आप आज से ईस्टर तक लगा लो, 25 लोगों को जीवन देना है आपने, और आज ही लिख कर जाओ आज क्या चाहिए तुम्हें जो नहीं हो रहा। 25 लोगों को यहां पे लाकर जीवन देना है, वो लिस्ट चेक कर लेना। ईस्टर तो आने ही वाला है, तुम्हारा कंप्लीट हुआ मिलेगा तुम्हें, कंप्लीट 100%। ये शब्द पवित्र आत्मा जी का है, 100% तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। चेक कर लो, चेक कर लो। होशना का शब्द तुम्हारे घरों में कोने कोने को रीफिल करेगा। या क्या था, विनाशी था कि कुछ भी नहीं है, सारा कुछ बिक गया, फिर क्या हुआ बेटा? ਸੰਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਸੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ 2-2.5 ਲੱਖ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਐਮਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਗਵਾਹੀ 15 ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੀ, 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀਆ ਸੋਨੇਟ ਗੱਡੀ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ 13 ਲੱਖ ਦੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰ ਮਤਲਬ ਫਲਾਈਟ ਮਤਲਬ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ हैं ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ? 5 ਵਾਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸੰਤ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਬੈਸਟ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜੋ? ਸੰਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ IVF ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਟ ਮੀਨ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਟਰਸ ਹੈ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਤੋਂ 95% ਜਿਹੜਾ ਹੈ IVF ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਡੈਫੀਨੇਟ ਕਿ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ IVF ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਚ ਟਰਾਈ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂਗਾ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਊਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਔਰ IVF ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਸਟ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟਰਾਈ ਹੈ ਕਿ IVF ਕਰ ਲਓ, पर मैं गारंटी नहीं देता कि तुसी सक्सेसफुल होएगा कि नहीं होएगा। ओ होशना का शब्द तुम्हें आज गारंटी करता है यीशु के नाम। मैं बोलता हूं अगर तुम्हारे वंश नहीं है, ओ हिलाओ हाथों को, यीशु जा रहा है, उसको बोलो होशना, तुम्हारा हो जाएगा। परमेश्वर अच्छा। और वो इतना इंपॉसिबल एरा केस सी कि जो मेडिकली बिल्कुल फेल सी, कोई भी डॉक्टर गारंटी ना कदे भी कर ही नहीं सी सकता कि मैं एदी IVF भी गारंटी ना एदी कामयाब करूंगा। हाँ जी संजीत, दई होया और परमेश्वर ने उससे यूट्रस नु जिन्हों मेडिकल ने साइंस ने फेल किया सी, परमेश्वर ने बिना दसे, बिना ट्रीटमेंट, बिना कंसल्ट ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ। हाँ जी, की कहना चाਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਹਾਂ ਸੰਤ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ IVF ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 40,000 ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਟਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ
ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿ ਮੇਰਾ IVF ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਿਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟ ਰਸੋਲੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣਾ ਆ। ਆਪਰੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰਾਈ, ਮਤਲਬ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ, ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਹੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਸੰਤ ਜੀ ਬਸ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਲੋਟ ਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਠੀਕ, ਇੰਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਰ ਸੰਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ 15 ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਨਿਊ ਇਅਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰਲਸ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਫਟ ਰੈਡੀ ਆ। 15 दिन बाद संजी मेरा टेस्ट पॉजिटिव सीगा, मेरे मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे सबके घरों में गिफ्ट गिफ्ट आ रहे, गिफ्ट आ रहे, गिफ्ट आ रहे, गिफ्ट आ रहे। ओ होशना से तुम्हारे लोग समझदार हो रहे, स्वस्थ हो रहे, स्वस्थ हो रहे, स्वस्थ हो रहे इन द नेम ऑफ जीसस। बेटा की कहना चाਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਈਲ ਦੇਖ ਕੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਸਸ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜੀਸਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਸ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਨਾ ਕਰਵਾਇਓ, ਇੱਕ ਮਸੇ ਦੇ ਹੇਠ ਰਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਇਹ ਭੈਣ ਵੀ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਵੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। बोलो होशना, आज तुम्हारी गवाही का दिन है। होशना, होशना। उठाओ हाथों को, वो दिन आ गया, वो समय आ गया, वो समय जब होशना शब्द, आज गवाहियां, बहुत बहुत गवाहियां होने जा रही हैं। आज 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 यीशु मसीह तुम्हारे पास से निकल रहे हैं, वो गधे के ऊपर बैठे हुए हैं और तुम सब लोग वहां पे खड़े हुए हो, डालियों को हिला रहे हो, होशना बोल रहे हो। आज 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 होशना का मतलब क्या है कि तुम्हारे शरीर स्वस्थ कर दिए जाएंगे, तुम्हारी नासमझी आज खत्म कर दी जाएगी, आज समझदारी होगी, आज विनाश जाता रहेगा, आज टूटापन जाता रहेगा। आज 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 ही आज ही आज ही वो गवाहियां आनी है जिसका तुम्हें इंतजार था, जिसका तुम्हें इंतजार था। उठाओ हाथों को, हाथ रखो, मैं होशना शब्द को रिलीज करूंगा। अगर आपके बेबी नहीं है, पेट पे हाथ रखो। अगर तुम्हारी आंखें नहीं है, खराब है, धुंधला है, कभी भी नहीं दिखता, आंख भी नहीं है, तब भी हाथ रखो। आज होशना शब्द ने, यीशु तुम्हारे पास से निकल रहा है, आज 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 आंखें नहीं बन जाए।